जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में एक महान विद्वान पीठाधीश्वर श्रीमंत राजेश स्वरूप जी महाराज का जो हमें परम सानिध्य लगातार सतकुंभा उत्सव में 7 दिन प्राप्त होता रहा है, आज ये समापन स्तर है और इनका दिव्य संदेश जो साचो सत्य का संदेश सनातन धर्म को लेकर के, धर्म अध्यात्म को लेकर के, सतकुंभा तीर्थ को लेकर के विशेष तौर से आज आप सबके साथ हम एक ये विशेष वार्ता करने जा रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। तो मैं महाराज श्री को वंदन करूं, अभिनंदन करूं और आग्रह करूंगा कि महाराज श्री हमें यहाँ पर जो सनातन धर्म की जो आप अलख जगा रहे हैं, इसके संदर्भ आप हमारा कुछ ज्ञानवर्धन करें। मैं सर्वप्रथम ज्ञान ज्योति दर्पण के दर्शकों को साधुवाद दूंगा, शुभ आशीर्वाद दूंगा कि वो नियमित रूप से इस सतकुंभा उत्सव से जुड़े रहे और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि आपके माध्यम से प्रदान की। ऐसे उत्सव को उन्होंने जो हृदय साथ किया, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज सतकुंभा उत्सव का ये 7वां दिवस है। रुद्र महायज्ञ जैसे कि आपको पता है चला हुआ था। इस उत्सव में हमारी डॉक्टर देवानंद शुक्ल जी, निदेशक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय शैक्षणिक, वो हमारे बीच सपत्नीक पधारे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। चिनार गोयल जी भी आए हैं। अनेकों अनेक महापुरुष जो है इस उत्सव में आए हैं और इस उत्सव को बहुत ही उन्नत तरीके से, बड़े भाव से उन सब लोगों ने शामिल होकर के रुद्र महायज्ञ और सतकुंभा का जो एक अस्तित्व है, जैसा कि आपको पता है कि सतकुंभा का वर्णन चारों युगों में अलग अलग रहा है। प्रत्येक जो युग हुआ, चाहे वो रामायण काल था, चाहे महाभारत था, चाहे विष्णु का काल था। अब आप सबको पता है कि भगवान विष्णु लक्ष्मी का मंदिर है। यहाँ जितनी भी सत्यनारायण भगवान की कथाएं, प्रत्येक पूर्णिमासी की कथाएं इस क्षेत्र में होती हैं, शायद ही किसी क्षेत्र में होती हों। प्रत्येक घर में भगवान विष्णु का जो है दर्शन करते हैं, कथा करते हैं। तो इस प्रकार बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर आपको पता है कुंवारी कन्याएं जो हैं, महिलाएं जो हैं, कार्तिक का स्नान करने के लिए, सतकुंभा पर स्नान के लिए पूरा माह आती हैं। तो अनेकों जो इतिहास है। अब यहाँ हम सोनीपत जो शब्द बोलते हैं, सोनीपत का जो वास्तविक शब्द है वो स्वर्णप्रस्थ है। स्वर्णप्रस्थ, वो स्वर्णप्रस्थ जो सोने की राजधानी कभी था। हम मानते हैं कि वे लंका जो है सोने की राजधानी था, जबकि वास्तविक जो सोने की राजधानी है वो सोनीपत था, स्वर्णप्रस्थ जिसका नाम है। तो उस स्वर्णप्रस्थ में रावण भी जो है अपना कुछ ना कुछ कर देने के लिए वहां से यहाँ आता था। तो इस प्रकार का इतिहास है, लिखा हुआ है। तो उधर से फिर सप्तऋषियों ने तपस्या की, तो सप्तऋषियों की तपस्या का भी महत्वमय फल जो है सतकुंभा के जो तालाब है, सतकुंभा का जो तीर्थ है, उसमें साक्षात हम देख सकते हैं कि 7 धाराओं में जो कुएं बने हुए हैं, उनमें 7 प्रकार की अलग अलग धाराएं निकलती हैं। तो अनेकों अनेक जो तीनों युगों में अलग अलग माध्यम होते हुए ये सतकुंभा है और अनेकों संस्कृतियां यहाँ बसी। 2 संस्कृतियों का मेल है यहाँ। एक संस्कृति जो है हमारी दक्षिण को जाती है और एक जो है उत्तर को जाती है। तो इस प्रकार जो दोनों जो संस्कृतियां हैं वो भी अलग अलग हैं। तो सब चाहे बसी आवागमन रहा। तो ऐसे सतकुंभा धाम पर मैं आज इस शिवरात्रि का जो समापन है आज हमारा, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ समाज का, उन भक्तों का जिन्होंने उत्साह से इस आयोजन को किया है। महाराज श्री, आपने बहुत खूबसूरती के साथ में अपने अनुभवों के साथ इस बात को बताया। अब वर्तमान का जिक्र करूंगा कि जो 7 दिन जो ये चला, आपका उत्सव का स्वरूप सामने देखने को मिला, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और कैसा महसूस किया? अब आप इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। जैसा कि विद्वानों की सभा में हम बैठे हैं कि कोई भी चीज किसी भी संबंध रखती है, कोई शब्द बना है। तो अभी बहुत अच्छा हमारे डॉक्टर साहब ने एक प्रश्न किया था भी संस्कृत को हम कैसे जान सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम अपने पूर्वजों के नाम को अगर लेंगे तो वे सारे के जो सारे नाम हैं वो हमारे संस्कृत में निकलेंगे। चाहे वो गजेंद्र है, चाहे नरेंद्र है,
चाहे पुष्पेंद्र है या कोई भी नाम है, तो सब नाम जो है वो उनके नाम से ही होंगे। यानी कि हमारा पूर्ण जो है वैदिक हमारी परंपरा रही है। तो उस वैदिक परंपरा में जब हमने अभी बताया कि भाई ये जो ऐसा काल रहा कि इसके चारों तरफ का जितना भी रेवेन्यू स्टेट है, यानी कि जो गांव हैं पुराने, जैसे वो खिजरपुर अहीर है, जलालाबाद है, मियाणा है, ये सब मुस्लिम संस्कृति के रहे। ये मुगलों की संस्कृति का ये पूरा क्षेत्र रहा, लेकिन उन सब के बाद भी ये सतकुंभा रहा। तो सतकुंभा का कभी अस्तित्व नहीं खत्म हुआ। अब जो सत्य जो शब्द है हमारा, वो सत्य जो शब्द है वो सनातन धर्म की परंपरा का है कि भी हम भगवान में आस्था रखते हैं, और जिस भगवान में आस्था रखते हैं उसी का नाम सत्य है कि हम उससे जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ऐसे सतकुंभ को फिर इसी का नाम सप्तकुंभ रहा कि भी 7 कुंभ। तो 7 कुंभ होने की वजह से अब तो सप्तऋषियों से जुड़े हुआ होने की वजह से अभी आपने पता है कि आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी यहाँ हुआ है और सप्तऋषियों की मूर्ति भी यहाँ स्थापित हुई है। तो सब कुछ जो है हमारा सप्त है, तो इसलिए ही सब दिवसीय जो है रुद्र महायज्ञ है। रुद्र महायज्ञ की जो विधि है 9 दिन में या 11 दिन में पारायण होता है, 7 दिन में भी होता है और 5 दिन में भी होता है। तो अलग अलग 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन और 11 दिन। तो हमने इसको 7 दिन के लिए चयन किया ताकि हम अपने सतकुंभा को समाज में बता सके। महाराज श्री, आपने जो कार्यक्रम कर लिया, तो यहाँ पर जो आज समापन है, तो आपकी तरफ से इसको जीवन के अंदर आत्मसात करने के लिए कोई एक महावाक्य आपकी तरफ से आए कि जो गृहस्थ का जीवन खुशहाल कैसे हो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका परवाना जी। जीवन के अंदर आदमी जब धातु को महत्व देता है, भाई कोई भी जो धातु है वो हमारे को इस मिट्टी से प्राप्त हुई है। अब कोयला मिट्टी से प्राप्त हो रहा है, हीरा भी वहीं से प्राप्त हो रहा है और सोना भी प्राप्त हो रहा है। और इस देश का सौभाग्य है कि अब तो लिथियम भी यहाँ पे प्राप्त हो गया है। तो वो जो धातु है तो इस जीवन का एक अंग है। और ये लेकिन ये जीवन किसका अंग है? तो जीवन तो भगवान का अंग है, उसी का हिस्सा है, उसी का स्वीकार है। और उस भगवान को अगर हम नहीं सम्मान देंगे, अगर उस भगवान में आस्था नहीं रखेंगे, तो हम कैसे जी पाएंगे? तो यही हमारा तो संदेश है कि सनातन परंपरा का निर्वाह करते हुए, अपने पूर्वजों को स्मृति करते हुए, हमें सनातन परंपरा का निर्वाह करते हुए और आनंद से जीवन हमने अपना बिताना चाहिए। बहुत ही खूबसूरती के साथ में अध्यात्म को जीवन के अंदर जो है व्यवहारिकता प्रदान करते हुए गृहस्थ जीवन को खुशहाल बनाने का संदेश पीठाधीश श्रीमंत राजेश्वर महाराज ने दिया है। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा है, ये संदेश कैसा महसूस कर रहे हैं, और आप इसमें से कौन सी बात को स्वीकार करते हुए अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जरूर लिखना। फिलहाल दीजिए इजाजत। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद।